बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो रफ़ुल यदैन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। क्यों देता है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहले ये हनफ़ी था, तर्क रफ़ुल यदैन करता था, हनफियों की तरह नमाज़ पढ़ता था। लेकिन जब ये अहले हदीस जमात से जुड़ा तो इसने रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया और फिर अब बुखारी मुस्लिम का सहारा ले लिया कि देखो बुखारी मुस्लिम में तो रफ़ुल यदैन वाली हदीसें मौजूद हैं। रफ़ुल यदैन इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बाबे इस्माइल देहलवी ने भी रफ़ुल यदैन छोड़ दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि रफ़ुल यदैन इस्माइल देहलवी ने कब छोड़ा था। इस्माइल देहलवी शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था और शाह अब्दुल अज़ीज़ का ये भतीजा था। इसने क्या किया कि ये पहले इल्म फ़ज़ल के घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके बावजूद ये सऊदीया गया और सऊदी उलमा के साथ इसने मेल जोल कायम करके इसने वही शिर्क के फ़तवे मुसलमानों पर लगाने शुरू कर दिए और कहा कि सारे मुसलमान जो मुशरिक हो चुके हैं, लिहाजा उनका इस्लाम ठीक करना चाहिए। तो किताबुत तौहीद जब सऊदीया के वहाबियों एजेंटों ने हिंदुस्तान के उलमा को जब इसका एक नुस्खा भेजा तो इस्माइल देहलवी को भी भेजा। इस्माइल देहलवी ने इसके ऊपर फ़रिफ्ता हो गया और उस किताब से तक़वियतुल ईमान किताब लिखी। फिर इसने वहाबियत फैलानी शुरू करी। चूँकि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके तलामज़ा मौजूद थे, ये उनसे मुनाज़रे करता था और हर वक्त अपनी मुँह की खाता था। तो इसने सोचा क्यों ना सब कॉन्टिनेंट के जो सुन्नी मुसलमान हैं ये इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक के पैरोकार हैं, हनफी वाली नमाज़ पढ़ते हैं, तर्क रफ़ुल यदैन वाली, तो क्यों ना इनको अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। तो इस्माइल देहलवी ने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये फितना उठाया कि रफ़ुल यदैन करो और उसने अक़ीदा निकाला बाकायदा कि जो रफ़ुल यदैन करेगा, जो आमीन बिल जहर करेगा, वो जन्नत में जाने के लिए बस यही काफ़ी है। इस पर इस्माइल देहलवी मुनाज़रे करता हुआ जब पेशावर पहुंचा, पेशावर के अफ़गान उलमा के सामने ये लाजवाब हुआ और वहाँ पर इसने रफ़ुल यदैन तर्क कर दिया। चूँकि इस्माइल देहलवी ने एक जमात बना ली थी रफ़ुल यदैन वाली, वही जमात जो आगे चलकर अहले हदीस कहलाती है और उसी में ही ज़ुबैर अली ज़ई पैदा हुआ और उसी ने इंजीनियर मिर्ज़ा को खारजी वहाबी बनाकर रफ़ुल यदैन पर माइल किया। तो दोस्तों, इस्माइल देहलवी जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर फ़साद मचाने वाला पहला शख्स था, हनफी था, लेकिन इसने फ़साद मचाया वहाबियत फैलाने के लिए। इंजीनियर मिर्ज़ा भी यही फ़साद फैला रहा है। पहले ये सुन्नी था, दावत इस्लामी के माहौल में था, लेकिन इसको वो माहौल पसंद नहीं आया। शैतानी दिमाग है ना, इसलिए इसको वो माहौल पसंद नहीं आया और इसने क्या किया कि वही अहले हदीस की जमात से ताल्लुक़ कायम कर लिया ताकि मैं वहाबियत फैलाऊँ तो उसकी आड़ ले लूँ रफ़ुल यदैन की। हालांकि रफ़ुल यदैन का मसला एक फ़रवी मसला है, कोई इतना मसला नहीं है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब चूँकि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हनफी मुसलमान मौजूद है तो तुमको ये फितना फैलाने की ज़रूरत क्या है? रफ़ुल यदैन करना है तो फिर रफ़ुल यदैन वाले इलाकों में जाओ, मिस्र में, इराक़ में, दूसरे इलाकों में जाओ जहाँ पर हनफी नहीं है। लेकिन तुमने ये फितना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में इसलिए फैलाना है क्योंकि तुमको यहाँ वहाबियत फैलानी है। यही वजह है कि इस्माइल देहलवी ने जिस तरह से तर्क रफ़ुल यदैन किया था, उलमा के सामने आया था ना। इंजीनियर मिर्ज़ा जिस दिन उलमा के सामने बैठेगा इसको रफ़ुल यदैन तर्क करना पड़ जाएगा, सारा इस्लाम का किला और तौहीद का किला इसका निकल जाएगा। ये हनफी वाली नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा, ये रफ़ुल यदैन को तर्क करने पर मजबूर हो जाएगा।